आज इतनी सारी कौमें हैं इस दुनिया में, इतने सारे धर्म हैं, फिर भी हर जगह से, ना केवल हिंदुस्तान से, पश्चिम देशों से, पूर्वी देशों से, संपूर्ण संसार से यह कहीं ना कहीं हमेशा सुनने को मिलता है कि एक कौम जो कट्टर है, जो बदलने को राज़ी नहीं है, इसलिए पीछे रह गई, वह कौम है इस्लाम। आज मुसलमान इतना पीछे क्यों है? कारण क्या है मुसलमान के पीछे होने का? समझने की कोशिश करते हैं। मुसलमान को जन्म दिया मोहम्मद ने। मोहम्मद इतने उदारवादी इंसान थे कि उनके सामने एक बार एक वेश्या आई और उनको बोली कि मैं वेश्या का धंधा करती थी, तो मुझे पत्थर से मार मार के मुझे सज़ा दीजिए। इस्लाम में ये सज़ा थी उस समय कि एक वेश्या जो है उसकी सज़ा ये है कि अगर वो वेश्या है, वेश्यागिरी करती है, तो उसको पत्थर से मार मार के दंड दिया जाएगा, भले उसमें उसकी मौत भी हो जाए तो हो जाए, यही उसकी सज़ा है। लेकिन मोहम्मद ने अपना मुंह फेर लिया। क्यों? जबकि ये नियम था कि एक वेश्या है, वेश्यागिरी करी है उसने, तो सज़ा यही है कि पत्थर से मार मार के उसे मारा जाए। लेकिन फिर भी मोहम्मद ने मुंह फेर लिया, जबकि इस्लाम के पिता है वो। इस्लाम को जन्म दिया उन्होंने, इस्लाम धर्म को। क्यों? क्योंकि मोहम्मद उदारवाद थे। मोहम्मद समझ गए थे कि जो वेश्या इनके पास आई है, ये महिला अपने किए का एहसास कर चुकी है, इसके अंदर एक क्षमा भाव आ गया है खुद को लेकर, जो इसने करा है वेश्यागिरी। इसलिए मोहम्मद ने मुंह फेर लिया। क्यों? मोहम्मद जान गए थे कि अब इस महिला को सज़ा देने का कोई कारण नहीं बचा। और यही सच्चाई है। अगर एक मनुष्य को अपने कर्म का एहसास हो गया हो, जो उसने गलत कर्म करा है उसका एहसास हो गया हो, और वो अंदर ही अंदर क्षमा भाव लेकर आ जाता है अपने अंदर कि मैं बहुत क्षमा चाहता हूँ जो मैंने गलत कर्म करा है उसके प्रति, और फिर नहीं दोहराना चाहता कभी भी, ऐसा भाव जिसके अंदर आ जाए, उसका पाप अपने आप ही धुल जाता है। लेकिन वो एहसास होना ज़रूरी है। लेकिन इस्लाम के अंदर सीधी बात लिखी है, ये कर्म है, ये गलत कर्म है। अगर ये मनुष्य ये गलत कर्म करता है तो सीधा सज़ा है, भले ही वो एहसास करे या ना करे अपने गलत कर्म का। और यही चीज़, यह कट्टरता कि जो लिख गया है, जो लिखा जा चुका है नियमों में इस्लाम के, वही लागू होगा, भले ही मनुष्य ने एहसास करा है या ना करा है। यह चीज़ मुसलमान को पीछे कर देती है बाकी धर्मों के लोगों से। यह चीज़ मुसलमान को कट्टर बनाती है कि आज जो समय है, आज जो मॉडर्निटी है, उसके हिसाब से क्यों एक मुसलमान नहीं ढल पाता। यही कारण है, क्योंकि वो चिपका हुआ रहता है 1500 साल पुरानी नियमों को लेकर। वो मोहम्मद नहीं बन पाता। वही मोहम्मद जिसने समस्त मुसलमानों को धर्म दिया इस्लाम का, वही मुसलमान मोहम्मद नहीं बन पाता। मोहम्मद ने उस वेश्या का एहसास, रियलाइजेशन और क्षमा भाव देख लिया था, इसलिए मोहम्मद ने मुंह फेर लिया और सज़ा नहीं मिली उसको। ये फ़र्क है एक मुसलमान और मोहम्मद में। आज का मुसलमान मोहम्मद जैसा उदारवाद नहीं है, और मोहम्मद की भी मजबूरी थी, इसलिए उनको नियम लिखने पड़े, क्योंकि वो जिस कबीले में पैदा हुए थे, उस कबीले में 90%
यहाँ तक कि 95% से ज़्यादा आबादी अनपढ़ थी। वो वैसी आबादी थी एक छोटे बच्चे की तरह। एक छोटे बच्चा जब टॉयलेट जाता है तो वो देखता है स्टिकर लगा हुआ है फ्लैश दबाओ, तो वो फ्लैश दबाने का उसे याद आता है और वो फ्लैश दबाता है। और अगर स्टिकर नहीं लगा होगा टॉयलेट पर तो वो टॉयलेट करके आ जाएगा, फ्लैश दबाएगा नहीं। यही स्थिति थी उस आबादी की मोहम्मद के समय में। उनको नियम चाहिए थे, लिखे हुए नियम चाहिए थे ताकि वो पालन करें और लोगों का भला हो सके। तो जो बच्चा फ्लैश दबाता है वो अच्छी बात है, साफ़ सफाई होती है, टॉयलेट साफ़ रहता है। टॉयलेट करने के बाद जो कमोड होता है वो पूरा साफ़, जो पूरा पॉट साफ़ हो जाता है फ्लैश दबाने के बाद। तो वैसे ही जो मोहम्मद ने नियम दिए उसका पालन करके सबका भला ही हुआ। लेकिन मोहम्मद ने ये भी बोला था आने वाले समय में एक टाइम ऐसा आएगा कि सभ्यता इस स्तर पे पहुंच जाएगी कि इंसान इंसान का खून करेगा लेकिन कारण पता नहीं होगा। मैं बोलता हूँ कि आज इंसान नियमों का पालन कर रहा है लेकिन नियम पता ही नहीं है उसे हकीकत में। मोहम्मद ने जो नियम दिए वो उस समय के हिसाब से बिल्कुल सही थे, लेकिन मुसलमान की कट्टरता हो गई उन नियमों से। एक मुसलमान चिपक सा गया चुंबक की तरह, इसलिए मुसलमान बदलने को राज़ी नहीं होता। जो मोहम्मद नियम दिए गए कुरान द्वारा, सुन्ना द्वारा, हदीस द्वारा, उसी को लागू करना चाहता है हर मुसलमान। इसलिए मुसलमान की ये सबसे बड़ी कमी है। वही दूसरी तरफ अगर दूसरे धर्मों में देखा जाए तो गौतम बुद्ध ने अपने अनुयायियों से ये तक बोल दिया था कि मैं जो बोलता हूँ उसे मत मानना, मैं जो बोलता हूँ उसे परिकल्पना के हिसाब से ही समझना। हाइपोथेसिस, परिकल्पना मतलब वो होती है कि मेरे अपने विचार हैं और वो सच भी हो सकता है झूठ भी हो सकता है, तो मेरा भरोसा मत करना मेरी बातों पर। ऐसा गौतम बुद्ध बोले थे कि जो भी मैं बोलता हूँ उसे परिकल्पना के तौर पर लेना। इसलिए बुद्ध लोगों के अंदर एक छूट है, वो नियम का पालन करें ना करें, क्योंकि खुद गौतम बुद्ध ने ही नियम नहीं बनाए थे, तो उनके बाद वाले बौद्ध भिक्षु कौन होते हैं नियम बनाने वाले। और बनाते भी हैं कौन होते हैं, मतलब कहने का मतलब कि वो बनाए भी तो उसके लिए अनिवार्यता नहीं है कि नियम का पालन करें या ना करें। लेकिन मोहम्मद की स्थिति अलग थी। मोहम्मद के आजू बाजू के जो लोग थे वो छोटे बच्चे के भांति थे, उनको नियमों की ज़रूरत थी, इसलिए मोहम्मद ने नियम बनाए। और बुद्ध के आजू बाजू जो लोग थे वो तर्कशील लोग थे, वो बहुत ही विद्वान लोग थे। बुद्ध के आसपास जो लोग थे, बुद्ध के आसपास का जो समाज था वो बहुत पढ़ा लिखा था। लेकिन मोहम्मद खुद अनपढ़ थे और मोहम्मद के आजू बाजू के लोग भी अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे। इसलिए एक छोटे बच्चे की तरह थे कि उनको एक लिखा हुआ कुछ नियम मिल जाए, उसका पालन करे तो सबका भला हो। तो मोहम्मद ने वो किया। लेकिन मुसलमान इसी बात को समझने के लिए राज़ी नहीं है कि उस समय के जो लोग थे उनके लिए उनके हिसाब से मोहम्मद ने नियम दिए थे। 1500 साल बाद जब तुम पढ़े लिखे हो जाओगे तब तुम उन नियम का पालन करो ना करो वो तुम्हारी आज़ादी है। लेकिन मुसलमान ये नहीं समझ पाता और मुसलमान को यही चीज़ कट्टर बनाती है। और यही कारण है कि मुसलमान इतना पीछे है बाकी कौमों के लोगों से। यहूदी तो इतना पीछे नहीं है, ईसाई इतना पीछे नहीं है, जैन भी इतना पीछे नहीं है, बौद्ध भी इतना पीछे नहीं है, हिंदुओं में भी काफ़ी लोग आगे हैं, सिख भी पीछे नहीं है। मुसलमान पर ही क्यों उंगली उठती है? कारण ये है
कि मुसलमान एकदम चुंबक की तरह चिपक गया है। जो नियम है, जो नियम कुरान में दिए हुए हैं, हदीस में दिए हुए हैं, जो पंक्तियाँ लिखी हुई है सुन्ना में, ठीक है, लेकिन उनसे चिपक जाना, मैं केवल इतना कह रहा हूँ कि जो भी कुरान में दिया हुआ है वो ठीक है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये भाव तुम लेकर आओ। जो कुरान में दिया हुआ है, जो हदीस में दिया हुआ है, जो सुन्ना में दिया हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मन करेगा तो बिल्कुल पालन करूँगा, मन नहीं करेगा जब, तब नहीं पालन करूँगा। ये भाव एक चुंबक की तरह जो भाव आ जाता है, फिर ये मनुष्य कट्टर बन जाता है, और वही कट्टरता उस मनुष्य को पीछे करती है। यही तो सर सैयद अहमद ख़ान बोले थे। सर सैयद अहमद ख़ान यही तो कारण बताए थे कि आज का मुसलमान पीछे गया उनके समय में। सैयद अहमद ख़ान ये बोले थे कि मुसलमान नौकर की तरह पालन कर रहा है, और पालन क्या कर रहा है वो उसे कुछ भी नहीं पता। और जो मनुष्य कट्टर हो जाता है, जो मनुष्य बिल्कुल ही वही पालन करता है जो लिखा हुआ है, वो मनुष्य कभी अपना दिमाग इस्तेमाल ही नहीं करता। ये बात ध्यान रखना। यही सर सैयद ने बोली थी। सर सैयद बोले थे कि जब इतना नौकर हो जाएगा मुसलमान तो अपना दिमाग कैसे इस्तेमाल करेगा, इज्तिहाद कैसे लाएगा। इज्तिहाद यानी अपना खुद का दिमाग इस्तेमाल करना, और जितने भी नियम दे रखे हैं कुरान हदीस और सुन्ना में, उनके पार जाकर सोचना। अगर उनके खिलाफ जाकर भी सोचना पड़े तो भी सोचना। ये होता है इज्तिहाद। इसलिए करोड़ों मुसलमान इज्तिहाद को नकारते हैं। बहुत मुसलमान स्वीकार भी करते हैं, और जो स्वीकार करते हैं वही आगे बढ़ते हैं मुसलमान। जो नकारते हैं वो मुसलमान कभी आगे नहीं बढ़ पाते इज्तिहाद को। और इज्तिहाद इस्लाम से ही निकला हुआ है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि बहुसंख्यक मुसलमान इज्तिहाद को नकारते हैं। अकबर ने इज्तिहाद को स्वीकार करा था, इसलिए इतने मुसलमानों ने राज करा हिंदुस्तान के इतिहास पर। लेकिन अकबर अकेला एक राजा है जिसको महान अकबर बोला जाता है, अकबर दी ग्रेट। राज तो बाबर ने भी करा, औरंगज़ेब ने भी करा, लेकिन उन लोगों के आगे ग्रेट नहीं लगता, महान नहीं लगता, अकबर के आगे लगता है। क्यों? क्योंकि अकबर ने कार्य ही महान करा है। अकबर ने इज्तिहाद दिया था अपनी प्रजा को, इसलिए तो खुद अकबर के जो कैबिनेट में जो उलेमा थे, पुरोहित थे, हिंदू पंडित थे, मुसलमान पंडित थे, दोनों नाराज़ थे अकबर से। क्योंकि अकबर ना ही इस्लाम के जो नियम दे रखे हैं उसके अनुसार चलने को राज़ी था, ना ही अकबर वेद पुराण में जो नियम, जो श्लोक दे रखे हैं उनको मानने को राज़ी था। अकबर कहता था मैं अपना दिमाग इस्तेमाल करूँगा, मैं अपने दिमाग का प्रयोग करूँगा, क्योंकि कुदरत ने मुझे दिमाग दिया है इस्तेमाल करने के लिए। कुदरत ने मुझे दिमाग इसलिए नहीं दिया है कि मैं बस इसे बंद करके एक जगह अपनी खोपड़ी में रख दूँ, बस इसे कभी खोलूँ ही ना, और नौकरों की तरह अलग अलग धर्मों के नियम पालन करूँ, जिस भी धर्म में अगर मेरा जन्म हो तो। इसलिए अकबर के खुद के कैबिनेट के लोग उसके खिलाफ थे, और अकबर को जो सही लगता था वही करता था। इसलिए तो अकबर इतना निराला था, इतना महान था। अकबर ने ही हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान के मुसलमानों को, वह हिंदुस्तान को उस समय में इज्तिहाद से वाकिफ़ कराया था। अकबर ने ही इज्तिहाद दिया था उस समय में। अकबर प्यासा था सत्य को जानने के लिए। अकबर
वैसा मनुष्य था जो उड़ना चाहता था और उड़कर परमात्मा के बादलों को देखना चाहता था, बादल ही बन जाना चाहता था। ऐसा मनुष्य था अकबर। अकबर वैसा मनुष्य नहीं था कि ऐसा मोहम्मद बोले तो ऐसा ही होगा, ऐसा सुन्ना बोलती है तो ऐसा ही होगा। नहीं, अकबर बोलता था जैसा तुम्हारा अंतरात्मा बोलेगा वैसा तुम करना, जैसा मेरा अंतरात्मा बोलेगा वैसा मैं करूँगा। और अकबर जैसे राजा अगर पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में भर जाते हैं तो आज मुसलमान भी पीछे नहीं रहता, आज मुसलमान भी बराबर खड़ा रहता और हिंदुस्तान का मुसलमान पीछे नहीं रहता। और किसी भी हिंदुस्तान के मुसलमान को ये सुनने को नहीं मिलता कि मुसलमान पीछे रह गया, अगर अकबर जैसा इज्तिहाद हर मुसलमान में होता तो। सब्सक्राइब करें अगर ये चलचित्र मददगार साबित हुई हो तो।